जय हिंद। नमस्कार। मैं सोमनाथ महतो आप सभी को अपने YouTube चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की मैं स्वागत करता हूं। पीठासीन अधिकारी की डायरी किसी भी चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसे कैसे भरा जाए, किस प्रकार से भरते हैं, कहां पर क्या भरा जाता है, इस सब के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। यह जो पीठासीन अधिकारी की डायरी भरा गया है, यह एकमात्र उदाहरण के लिए भरा गया है, जानकारी के लिए भरा गया है। यदि किसी वास्तविकता से इसका कोई लेन देन नहीं है, यदि किसी वास्तविकता से इसका संबंध मिलता है कहीं पर, यह एकमात्र संयोग माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे मिला रहता है आपको निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहाँ पे लिख देना है निर्वाचन क्षेत्र का नाम, और मतदान किस तारीख को हो रही है वो लिख देना है, और मध्य स्थल का नाम लिख देना है, जहाँ पर मतदान केंद्र का नाम और संख्या लिख देना है, और मध्य स्थल किस प्रकार में स्थित है, सरकारी भवन में स्थित है कि प्राइवेट में, अस्थायी संरचना में, यह लिख देना है। इसके बाद है चौथा कॉलम कि स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। कभी कभी होता है कि लोकल लोग को रखा जाता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिख देंगे। और उसके बाद समग्र रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी उपस्थित में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो, ऐसी नियुक्ति करना तो उसमें संख्या लिख देंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या इसमें भरा जाता है, इसकी जानकारी देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी विवरण भरना है। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट, कितनी कंट्रोल यूनिट लाई गई, तो एक। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की उसकी क्रम संख्या यहाँ पे लिखना है। उपयोग में लाई बैलेट यूनिट, कितना बैलेट यूनिट लाया गया, तो एक लाया गया, और उसकी बैलेट यूनिट का क्रम संख्या यहाँ पे। फिर पेपर सील कितना उपयोग में लाया गया, एक, उसका पेपर सील का क्रम संख्या लिख देना है। आपूर्ति किए गए स्पेशल टैग कितना मिला है, तो 3, उसका क्रम संख्या क्या है वो लिख देना है। और कितने स्पेशल टैग का उपयोग में लाया गया, तो 1, तो उसका क्रम संख्या लिख देना है। और कितना वापस किया जा रहा है, उसका भी क्रम संख्या इसमें लिख देना है। एकदम साफ साफ सुस्पष्ट अक्षरों में आराम से भरना है इसको। उसके बाद है कि जिन मतदान स्थल पर वीवीपैट का प्रयोग किया गया हो उस पर लागू, मतलब वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उपयोग में लाया गया प्रिंटरों की संख्या, एक, प्रिंटर क्रम संख्या, वीवीपैट का जो क्रम कितना उपयोग में लाया गया थी, और वीवीपैट का क्रमक संख्या इसमें लिख देना है, क्रम संख्या उसका क्या है। उसके बाद इसमें है कि 8वां नंबर कॉलम है मध्य स्थल पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, तो 5 है। मतदान के आरंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या कितनी है, तो 5 है, लिख देंगे। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलम्ब से आए हैं, अगर जो विलम्ब से आएंगे तो संख्या लिखेंगे, नहीं आएंगे तो वहाँ संख्या 0 लिख देंगे। मतदान की समाप्ति उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जितने मतदान की समाप्ति हो रही है तो कितने मतदान अभिकर्ता उपस्थित है उसकी संख्या इसमें लिख देनी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 10 का 1 नंबर, मतदेय स्थल पर निश्चित मतदाताओं की कुल संख्या, कुल कितने मतदाताओं ने वोट किया है वो लिख देना है। निर्वाचक नामावली के चिन्हित पर 10 नंबर में है कि मतदेय स्थल पर निश्चित मतदाताओं की वोटर लिस्ट के अनुसार कुल कितने मतदाता है वो लिखा हुआ है। और उसके बाद है कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित जो P1 के पास रहता है उसके अनुसार कुल कितने मतदाताओं ने वोट किया वो इसमें संख्या लिख देना है दूसरे में। और 17A रजिस्टर जो P2 के पास रहता है उसमें भी दोनों मिल खा रहा है कि नहीं, यदि मेल तो खाना ही है निश्चित है, तो कितना उस, तो 552, तो इसमें भी 552। वोटिंग के अनुसार क्या गया, मतों की संख्या, तो वोटिंग के अनुसार मान कभी कभी होता है ऐसा है कि कोई लोग वोट नहीं देते हैं, कहते हैं कि सब कुछ तैयार हुआ वोट नहीं देते हैं, तो उनकी संख्या तो घट जाएगी। यहाँ पर उदाहरण के लिए इस तरह से बता दिया गया है
यदि लेकिन ऐसा होता नहीं है तो 550 और मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो यदि हो तो यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर होगा और मतदाताओं के रजिस्टर प्रभारी और एक तरफ यानी कि P1 और एक तरफ हो जाएगा P2 का हस्ताक्षर। अब चलिए अगले पेज में, मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या, पुरुष कितने दिए ये P1 बताएंगे और कितने महिलाओं ने वोट किया, थर्ड जेंडर कितने किया, तो यह कुल हो गया। यह रिपोर्ट भर देना है। यदि चुनौती मतदान हुआ है तो वह इसका इसमें जिक्र कर देना है। ऐसा होता नहीं है, उदाहरण स्वरूप बता दिया गया है। यहाँ 2 चैलेंज वोट हुआ, एक स्वीकृत हुआ, एक अनुमत संख्या और जब्त किए गए। उसके बाद है 13 नंबर कॉलम, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मतदान किया। निर्वाचक ड्यूटी ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी जिन्हें ऐसा प्रमाण पत्र मिला रहता है IDC, तो इसकी संख्या यहाँ पर भर देंगे, नहीं तो यहाँ पर 0 भरेंगे। प्रवासी निर्वाचक की संख्या जिन्होंने मतदान किया, निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों के साथ मतदान किया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो विकलांग, अपाहिज ये सब आते हैं दूसरे की मदद करते, इसमें संख्या इसके बाद है प्रॉक्सी द्वारा मतदाताओं की संख्या 0, नियुक्त मतों की संख्या टेंडर वोट, उसकी संख्या यदि है तो लिखेंगे, नहीं तो 0 लिख देंगे। निर्वाचकों की संख्या जिस आयोग के संबंध में घोषणा प्राप्त की संख्या है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जिन्होंने ऐसी घोषणा स्वीकार किया तो लिखेंगे, तो नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्या मतदान का स्थगित करना असर था यदि हाँ तो स्थगित के कारण, यदि कभी कभी होता है कि मतदान को रोक दिया जाता है तो ऐसे में इसको यहाँ पर लिख देना है नॉट अप्रूव्ड NA। अब 2-2 घंटे के अंतराल पर कितना मत हुआ उसका भी जिक्र करना है कि 7 से 9 बजे तक कितना मतदान हुआ, 9 से 11 कितना मतदान हुआ, 11 से 1 कितना मतदान हुआ, 1 से 3 कितना मतदान हुआ, 3 से 5 कितना मतदान हुआ, फिर 5 से 6 बजे तक कितना मतदान हुआ। इसमें सभी मत संख्या भर देना। उसके बाद विजिट शीट भी रहता है, उसके भी बताएंगे हम कि विजिट कैसे भरना है। तो विजिट शीट में अगर कोई अधिकारी आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, तो उसका नाम भी लिखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर नाम भी लिखना है। 2 लोग आए हुए हैं, उदाहरण से बताया गया है कितने बजे आए हैं, तो 11 बजे आए हैं, एक अधिकारी 3 बजे आए हैं। तो मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, कैसे मतदान हुआ तो शांतिपूर्ण लिख दिया। यात्रा के समय जब वो लोग आए थे तब कितना मत पड़ा था, ईवीएम को फॉर्म 17 के अनुसार 180, ईवीएम के अनुसार 180, और फिर 3 बजे उसका विवरण इसमें भर देना है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतदान समाप्ति के समय तक तो कुछ ज़्यादा मात्रा में मतदान करने के लिए चले आते हैं, मतदाता मतदान करने के लिए चले आते हैं, तो उन्हें पर्ची PO द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा पर्ची निर्गत करना पड़ता है। तो ऐसे में वो कितने मतदाताओं को पर्ची दी गई उसकी संख्या यहाँ पर दिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, 20 पर्ची दी गई। कभी ऐसा होता नहीं है, तो यदि ऐसे होता है तो संख्या लिख देंगे और नहीं तो वहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 21 नंबर कॉलम, मध्य स्थल 100 मीटर की दूरी के अंदर प्रचार करना, नहीं प्रचार नहीं है। मतदाताओं का चयन लिख देंगे। मध्य स्थल पर नोटिस की सूचना की सूची अन्य दस्तावेज को बिगाड़ना नील, मतदाताओं की रिश्वत लेना नील, मतदाताओं व्यक्ति भ्रमित करना नील, बूथ पर कब्जा करना नील, ये सभी नील ही लिख दिया जाता है। आपको जैसे हो जिस स्थिति के अनुसार उस स्थिति का रिपोर्ट इसमें भरना है। अब 22 नंबर कॉलम देखिए, क्या निम्नलिखित कारण से मतदान में विघ्न बाधा उत्पन्न किए, मतदान में अगर किस प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो रही है तो उसका जिक्र करना है। जैसे क्या हुआ, बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक आपदा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन का विफल होना, कोई कारण है हो रहा है तो उसका इसमें जिक्र कर देना है, नहीं तो इसको यहाँ पर नहीं लिख देना है। उसके बाद 23 नंबर कॉलम में, क्या मध्य स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन खराबी की अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, खराबी हो रही है तो उसका जिक्र करना है, नहीं तो यहाँ पे बिल कर देना है।
उसके बाद है 24 नंबर कॉलम, अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें कोई हो तो नहीं तो यहाँ पर नील लिख देंगे। कानून और व्यवस्था को भंग करते मामले की संख्या नील लिख देंगे। मध्य स्थल पर की गई त्रुटियां भी अनियमितताओं की रिपोर्ट कोई हो तो लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे नील लिख देंगे। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व यदि आवश्यक मतदान की किसी नई वोटिंग मशीन का उपयोग में लाने मतदान की समाप्ति पर घोषणा की गई हो तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। और उसके बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर मतदान स्थल का नाम लिखेंगे और यह इस तरह से आपका यह पीठासीन अधिकारी की डायरी पूरी तरह से भर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यह, बारीकी से पूरी तरह से साफ साफ सुंदर अक्षरों में भरना पड़ता है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और यदि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।